वपुः कर्णय कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। द्वारकाधीशाय नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हौत्राग्निहोत्राग्निहवश्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्वोद तद्विचारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां यद्वोद तद्ब्रह्मविचारिणाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा। मंचस्थ संत वृंद, विद्वद वृंद, देवी और सज्जनों, बहुत ही परम पवित्र अवसर पर हम सब भगवान द्वारकाधीश के प्रांगण में बैठ कर के जो विश्व के गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनके श्री चरणों में बैठकर अपने सद्गुरुदेव भगवान की आराधना के दिवस का यह प्रथम सोपान संपन्न करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तव में गुरु पूर्णिमा, थोड़ा कम करो इसको। वास्तव में गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। भगवान वेदव्यास ने धर्मशास्त्रों में जो उपदेश, पुराणों में जो उपदेश अपने शिष्यों को दिया है, अपनी परंपरा को प्रवर्तित किया है। जैसा कि अभी ब्रह्मचारी नारायणानंद ने कहा, नारायण समारंभाम। ये हमारी जो व्यास परंपरा है, हमारी जो गुरु परंपरा है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, कैसे प्राप्त होती है और कहाँ से प्रारंभ होती है। इसे जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मेडिकल स्टोर्स में हजारों दवा रखी है, आपके काम की कौन सी है? जो डॉक्टर बताएगा वही आपके काम की है। इसी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति में सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए हमारे ऋषि महर्षियों और वेद प्रणीत, शास्त्र प्रणीत 7 करोड़ मंत्र हैं। कौन सा मंत्र किस प्रयोग के लिए है, कौन से मंत्र का कैसे अनुष्ठान किया जा सकता है, कौन बताएगा? इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐहि का मुस्मिक अर्थान सकलान वेदयति
गृणाति इति गुरु, सबको निगल लेता है, हमारे सारे दोष अविद्या अज्ञान सबको नष्ट जो कर देता है। इस लोक में और परलोक में जो हमें सुख प्रदान कराता है, जिसके बताए हुए मार्ग पर चल कर के हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर मनुष्य होने के धर्म को पूरा कर पाते हैं, वो क्षमता गुरु में हुआ करती है, होनी चाहिए। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा हमारा गुरु कैसा हो, सा विलास महामोह ग्राह ग्रासैक, संसार रूपी महामोह रूपी विलास से, यानी जो अनविचार से रमणीय है, अनविचार से जो रमणीय है, रमणीय है नहीं, रमणीय એટલે सुंदरता, सुंदरताना બધા પ્રેમી છો તમે, सुंदर वस्तु बधाना सारी लागे छे। अनविचार से जो रमणीय है, बिना विचारे जो सुंदर लगता है, वस्तु है इसमें मना नहीं है, वस्तु नहीं ऐसा नहीं है, वस्तु तो है, लेकिन उसमें जो तुमने सुंदरता उसमें देख ली है वो सही नहीं है, उसमें तुमने जो सत्यता देख ली है वो सही नहीं है। संसार नहीं है ऐसा भगवान आद्य शंकर नहीं कहते हैं, संसार है लेकिन ये संसार सत्य नहीं है। इतनी ही बात समझनी होती है, और इस बात को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमारा गुरु कैसा है, कैसा होना चाहिए और कैसा है, तो अभी हमने मंगलाचरण में जो श्लोक कहा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। आज प्रथम दिन है, कल से आप गीता का उपदेश श्रवण करेंगे प्रतिदिन 3 महीने तक, बीच बीच में कथाएं भी होंगी। अभी हम एक श्लोक का अर्थ केवल बता देते हैं। गुरु पूर्णिमा से संबंध है उस श्लोक का, गुरु का संबंध है, शिष्य का संबंध है, गुरु शिष्य की परंपरा का संबंध है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, मेरा गुरु कैसा है, केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति है। एटले माने चलता फिरता पुस्तकालय, मोबाइल लाइब्रेरी, केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान का ही स्वरूप है, ज्ञान का ही स्वरूप है। जो ज्ञान का स्वरूप होगा वही तो आपके अज्ञान को दूर कर पाएगा। जिसके पास आनंद का सागर होगा वही आपके आनंद को आपको आनंद दे पाएगा। केवलम ज्ञान मूर्ति, मेरा गुरु ज्ञान की मूर्ति है। ब्रह्मानंदम, कैसा है हमारा गुरु, ब्रह्मणः आनंदः यस्य सः ब्रह्मानंदः, ब्रह्म का आनंद है जिसके पास, ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म का आनंद प्राप्त करना सहज बात नहीं है। संसार के आनंद को तो लोग प्राप्त कर लेते हैं, परिश्रम करके प्राप्त कर लेते हैं, धन कमा करके, धन से संसार के सारे पदार्थ क्रय विक्रय करके प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो वास्तविक आनंद है वह आनंद जिसे ब्रह्म का आनंद कहते हैं। भगवान श्री राम का अवतार हुआ, कौशल्या जी के सामने परमात्मा खड़े हो गए, किसी के रोने की आवाज़ आई, दासी ने महाराज दशरथ को जाकर निवेदन किया, बड़ी महारानी कौशल्या देवी ने पुत्र जाया है। दशरथ प्रसन्नता से उछल पड़े। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे योगी को 10,000 वर्ष तक बद्रीनाथ में तपस्या करने से
ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्मबोध हो जाए, या ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, या अपने में ही अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध हो जाए, उसे जो आनंद होता है वैसा आनंद महाराज दशरथ को परमात्मा श्री राम के अवतार से प्राप्त हुआ। ब्रह्मानंदम, मेरा गुरु ब्रह्म का आनंद देने वाला है। परम सुखदम, परम सुखम ददातीति इति परम सुखदः, परम सुख प्रदान करने वाला है। अब आप सोचेंगे कि सुख दो प्रकार के होते हैं क्या? हाँ, दो प्रकार के होते हैं। एक सुख होता है, एक परम सुख होता है। एक लौकिक सुख होता है, एक अलौकिक सुख होता है। जिस सुख को जनता लोग प्राप्त करते हैं, समाज प्राप्त करता है, परिवार प्राप्त करता है, मनुष्य प्राप्त करता है, वो कहीं ना कहीं से प्राप्त करता है। जहाँ से वो प्राप्त करता है वो हमारा साधन और साध्य का स्वरूप हुआ करता है। साधक, साधन, साध्य, इस तरह से हम उसे प्राप्त करते हैं। धन से खरीद लेते हैं, आदान प्रदान से प्राप्त कर लेते हैं, बाजार से ले आते हैं। ये सब लौकिक सुख हैं, ये सब नष्ट हो जाने वाले सुख हैं। अलौकिक सुख क्या है? जो आदान प्रदान रहत है। माँ की चरण सेवा करना है, माँ के पैर दबाना है रात्रि में, पिता की सेवा करना है, पिता के तलुए में तेल लगाना है, गुरु की सेवा करना है, उससे जो सुख प्राप्त होता है वो अलौकिक सुख प्राप्त होता है। वो कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता है, वो तो सेवा करने से ही प्राप्त होगा। और उसे प्राप्त करने के लिए आपको क्रय विक्रय कुछ नहीं करना पड़ता है। केवल माँ के चरणों के प्रति निष्ठा होना चाहिए, पिता के चरणों में निष्ठा होना चाहिए, गुरु के चरणों में निष्ठा होना चाहिए, अपने आराध्य के चरणों के प्रति निष्ठा होना चाहिए। ये अलौकिक सुख, माता पिता गुरु और देवता, मात पिता अरु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी, गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणबहु दीन बंधु दिन दानी, प्रणबहु दीन बंधु दिन दानी। हे महेश, हे देवादिदेव महादेव, आज हमारे दिन को दान करने वाला यानी सन्मार्ग पर चलने वाला बना दो। हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणबहु दीन बंधु, दीनियों के बंधु, दीनों के बंधु जिनका कोई नहीं है उनके आप हैं। दक्षिणामूर्तये नमः, उनके आप हैं। आप हमारे दिन को सुदिन बना दीजिए। दिन दानी यानी तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, ताराबलम चंद्रबलम तदेव। वही दिन अच्छा है, वही समय अच्छा है, वही स्थान अच्छा है जिस दिन हमारे मन में सदाचार युक्त सत्कर्म करने की इच्छा मन में पैदा हो जाए। उस दिन का दान करने वाले, सत्कर्म करने वाले, दिन का दान करने वाले प्रणबहु महेश, हे गुरुओं के गुरु महादेव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसी बाबा कह रहे हैं। संक्षेप में ये अर्थ, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख प्रदान करने वाले, बिना साधन के जो वस्तु प्राप्त हो वो अलौकिक सुख है, परम सुख है। सुख और परम सुख। केवलम ज्ञान मूर्ति, हमारा गुरु ज्ञान की मूर्ति है। द्वंद्वातीतम, द्वंद्वातीतम, जहाँ जहाँ दो होंगे वहाँ भय होगा। द्वितीयाद् वै भयम भवति, जहाँ दो होंगे वहाँ द्वैत होगा, और द्वयोः, जहाँ दो दो होंगे वहाँ द्वंद्व होगा। द्वंद्व से अतीत, अतीत माने परे, जहाँ दो नहीं है, जहाँ द्वंद्व नहीं है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। एकमेव, एकमेवाद्वितीयम, कहा जो दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? यहाँ ये 200, 400, 500 लोग बैठे हैं, ये क्या है? सुनने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है?
कहा कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परात्पर ब्रह्म का ही विलास है। जो दृश्यमान जगत है वह भी ब्रह्म का ही विलास मात्र है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। अविचारित रमणीयम, अनविचार से रमणीय लगने वाले इस संसार से मुक्त करने वाला, जीवन मुक्त होने का बोध कराने वाला, संन्यास धर्म की ओर ले जाने वाला, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, इन आश्रमों का बोध कराते हुए सत्कर्म में नियुक्त करके प्राणी मात्र को अभ्युदय प्रदान कराने वाला जो होता है वो द्वंद्व से अतीत होता है। जो वैद्य खुद ही रोगी हो वह वैद्य आपकी दवा नहीं कर सकता है। बाल जोगी वैद्य रोगी, सूरमा पीठ घाव रे, कीमिया घर भीख मांगे, इन्हें ना पते आओ रे। बाल जोगी और वैद्य रोगी हो, इन दोनों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए हमारा इलाज, हमारे औषधि प्रदान करने वाला वैद्य जानकार होना चाहिए। भव सागर से मुक्त करने वाला, भव सागर से मुक्त करने की औषधि देने वाला हमारा गुरु सदाचारी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। द्वंद्वातीतम, जड़ और चेतन की ग्रंथि लग गई है ऐसी, गांठ लगी गई थी, डोरी में गांठ लग गई, नहीं छूटती जल्दी, क्योंकि अविद्या की गांठ है, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है, फिर भी नहीं छूटती है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, नहीं छूटती है। माँ के पास जाते हैं, माँ बंधन से मुक्त नहीं हो रहे हैं, डोरी छूटती नहीं है। यशोदा मैया ने लाला से कहा हम तुम्हें बांधेंगे, बांधती गई, हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ती गई डोरी, रस्सी, नहीं बंध पाए। बंधन से मुक्त होने वाला किसी के बंधन में नहीं आ सकता है। यशोदा भयभीत हो गई, पसीना से लथपथ हो गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। भगवान ने अपनी माँ को परेशान होते हुए देखा, बंध गए। भगवान आश्रय सौकर्या पादक हैं और भगवान आश्रित कार्य निर्वाहक भी हैं। जो अपने आप को उनमें समर्पण कर देता है उसका कार्य बना देते हैं। भगवान महाभारत पूरा करके द्वारका जाने लगे, रथ में बैठ गए, अर्जुन छोड़ने जा रहे थे, रणभूमि में उत्तरा दौड़ते हुए आ गई। पाहि पाहि, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो जगत पते, पाहि पाहि महायोगिन, मेरे ऊपर कृपा कर। क्या हुआ उत्तरा, कौन हो तुम? मैं अभिमन्यु की पत्नी हूं, कौरवों पांडवों का वंश मुझ में पल रहा है, मैं गर्भवती हूं इस समय, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, मेरे गर्भ की रक्षा करो, पांडु वंश आज नष्ट हो जाएगा। आश्रित कार्य निर्वाहक, पूरा महाभारत युद्ध जीत लेने के बाद भी उत्तरा की रक्षा पांडव नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और जगत गुरु ने उनकी रक्षा की। ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु को रक्षित कर दिया, इसलिए ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा परीक्षित। परीक्षित, जैसे ही उसका जन्म हुआ, परीक्षित का गर्भ से बाहर आए तो चारों तरफ देखने लगे, परितः ईक्षण करने लगे चारों तरफ कि जो चक्र सुदर्शन लेकर के जो मेरी रक्षा कर रहा था वो कहाँ है। विद्वानों ने नाम रख दिया परीक्षित।
राजा परीक्षित। द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से अतीत, जो खुद स्वयं द्वंद्व से अतीत है, परे है, वही आपके द्वंद्व को दूर कर सकता है, आपके संशय को नष्ट कर सकता है। द्वंद्वातीतम, त्रिगुण रहितम, त्रिगुण रहितम, गुणत्रय, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। गुण यही है ना? गुणातीतम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम। हाँ, त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से रहित है, ना उसमें सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण। त्रिगुण रहितम। तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्त्वम असि, तत्व और त्वम का शोधन कर करके जिसने अपने आप को अपने आप में ही समाहित कर लिया है, शोधन कर लिया है, शोधित कर लिया है अपने आप को। शोधन करना क्या है? एक तत् पदार्थ है, एक त्वम पदार्थ है। तत् माने ईश्वर और त्वम यानी जीव। जीव में अभिमान आ गया, नराभिमानी हो गया, धनाभिमानी हो गया, ज्ञान का अभिमान हो गया, बलाभिमानी हो गया। बल होना चाहिए, बल की तो आवश्यकता है। नायमात्मा बलहीन न लभ्यो, बलहीन को वह आत्मा परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वो कौन से बल की बात की जा रही है? वहाँ आध्यात्मिक बल की बात की जा रही है। अध्यात्म विद्या का बल होना चाहिए हमारे पास, आध्यात्मिक शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, दैवी शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। त्रिगुण रहितम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, जिसका लक्ष्य उद्देश्य एकमात्र परम तत्व में लगा हुआ है। यस्यानुभव पर्यंता बुद्धि तत्व प्रवर्तते, जिसकी बुद्धि हमेशा तत्व में लगी रहती है, ऐसा मेरा गुरु है। ऐसे गुरु को पाकर के मैं धन्य हो रहा हूं। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षीभूतम। वो एक है, अकेला, एकला चल एकला। जहाँ 2 होंगे, जहाँ 3 होंगे, जहाँ 4 होंगे, जहाँ 5 होंगे, वहाँ प्रपंच होगा। कोई ना कोई बात करेंगे। साधना करनी है, अनुष्ठान करना है, किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो एकाग्र चित्त चाहिए। कैसा एकाग्र चित्त चाहिए? जैसे रुपया गिनने में चित्त एकाग्र रहता है, गिनती गणतरी भूलता नहीं कोई, है ना? ऐसा एकाग्र चित्त होना चाहिए। चाबी नहीं भूलते हैं, चेकबुक नहीं भूलते हैं। इसी तरह से जिस वस्तु को आप महत्व देंगे वो आपके पास होगी। आप किसे महत्व दे रहे हैं? एकम, अकेले हो जाइए। सब सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ो, सबको छोड़ो। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति यो नरः निर्ममो निरहंकारः शांतिम अधिगच्छति। शांति चाहिए। गुरु भी शांति प्राप्ति के लिए बनाते हैं। गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती? शांति प्राप्ति के लिए ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किस मार्ग से शांति प्राप्त हो, किस मार्ग से हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्रोधी गुरु आपका क्रोध नष्ट नहीं कर सकता, लोभी गुरु आपका लोभ नष्ट नहीं कर सकता। जिस गुरु का परिवार के साथ संबंध है वो अपना मोह नष्ट नहीं कर सकता। जो राग द्वेष में पड़े हुए हैं वो आपके राग द्वेष को दूर नहीं कर सकते हैं। नशा करने वाला गुरु अपने चेला को नशा करने से मना नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारी परंपरा में गुरु ही शिष्य को गौरव प्रदान करता है। इसलिए उस गुरु में गुरु तत्व के, गुरु क्या है?
गुरु को यदि मनुष्य मानोगे तो आपको गुरु से कुछ नहीं मिलने वाला है। मिठाई मिलेगा, लड्डू मिलेगा, फोटो मिल जाएगी वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है जिस वस्तु को शास्त्र गुरु बनाने के लिए कह रहा है, जिसके लिए गुरु से शिक्षा और दीक्षा लेने का उपदेश शास्त्र कर रहा है। दीयते ज्ञानमत्यंत क्षीयते पाप संचयाः। उत्तम ज्ञान प्रदान करे, जन्म जन्मांतर के पापों को जो नष्ट करने की क्षमता रखता हो, ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए। हमें वही से वृणुते। एकम नित्यम, नित्य है, आने जाने वाला नहीं है गुरु। आने जाने वाला तो जीव होता है, मनुष्य होता है, 84 लाख शरीर होते हैं। गुरु ना आता है और ना जाता है, ना आता है ना जाता है, हमेशा रहता है। वो क्या है? वो गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व है। जैसे आपका शरीर चला जाता है वो फिर आ जाता है, लेकिन उसमें रहने वाला जो चेतन है, आत्मा है, ना वो आता है ना वो जाता है। एकम नित्यम, वो नित्य है, माने अनित्य नहीं है। विमल मचलम, विमल यानी मल रहित है, न मल है, न विक्षेप है, न आवरण है, न राग है, न द्वेष है, न अविद्या है, न अस्मिता है, न अभिनिवेश है, न राग द्वेष है। पंचक क्लेशों से मुक्त है। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा इति पंचक क्लेशा। इन क्लेशों से मुक्त है। शिष्य को भी मुक्त कर देता है, शिष्य को भी मुक्त कर देता। एकम नित्यम विमल मचलम, अचल है। अचल, अचल कैसे? जो लोग गंगोत्री गए होंगे उत्तरकाशी की तरफ, जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है, बहुत तेज प्रवाह होता है वहाँ गंगा जल का, गंगोत्री से, जमुनोत्री से। बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते, हजारों साल से वो पत्थर गंगा के प्रवाह को उसी तरह से देख रहे हैं। बस हजारों साल से उसके साक्षी बने हुए हैं, जल प्रपात के और प्रवाहित होने वाले जल के। गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक वह जल जा रहा है। और वहाँ का जो पाषाण है, कूटस्थ, उसके कूटस्थ कहते हैं, साक्षी बना हुआ है। हमारा गुरु देख रहा है, सबका दृष्टा बना हुआ है, सबका दृष्टा साक्षी बना हुआ है। भोग को देख रहा है और भोगने वाले को देख रहा है। सद्गुरुम तम नमामि, ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं हमारी संस्कृति। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी, धी माने बुद्धि, बुद्धि એટલે તત્વ જિજ્ઞાસાની બુદ્ધિ, સાધારણ બુદ્ધિ નહીં। સાધારણ બુદ્ધિ તો બધાને પાસે હોવે છે, ઢોર પાસે પણ હોય બુદ્ધિ। ઢોર કૂવામાં પડતા નથી, એને ઢોર को मालूम पड़ जाए कि जहर है तो नहीं खाता। मनुष्य भी जहर नहीं खाता है। मनुष्य के जीवन में जितनी आवश्यकताएं मनुष्य को चाहिए उतनी ही पशु को भी चाहिए। प्राप्त करने के प्रकार अलग अलग हैं, प्राप्त करने के प्रकार अलग अलग हैं, सामग्री अलग अलग है। आप जिस गेहूं चोखा को खाते हो, पशु यानी ढोर उस गेहूं के छिलके को खा करके अपना उदर पोषण कर लेता है। गेहूं वही है। आपने गेहूं के दाने का लोट बना करके रोटी बना करके खाई, और जो वस्तु आपके काम की नहीं है आपने फेंक दी, उसको भूसा कहते हैं। वो ढोर खाता है। खाते तो दोनों हैं। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षी भूतम, भूत माने प्राणी, समस्त प्राणियों का जो साक्षी है, समस्त प्राणियों का जो साक्षी है। भावातीतम, भाव से अतीत है। अतीतः पंथानम,
तब च महिमा भांग मनसयो अतद्व्यावृत्यायम। अतद अतद सबसे अतीत है, गुणातीत है, गुणातीत है। जो अवस्थात्रय का साक्षी है, जो कालत्रय का साक्षी है, जो देहत्रय का साक्षी है, जो भूतत्रय का साक्षी है, पंचकोशातीतः सन, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सब कोशों से जो अतीत है, भावातीतम त्रिगुण रहितम, गुणत्रय से रहित है। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं। ये गुरु वंदना है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी भी कहते हैं, दुर्लभो मानसो देहो, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ। दुर्लभो विषय त्यागो, विषयों का त्याग करना बड़ा दुर्लभ है। कैसे त्याग हो? का सद्गुरु करुणाम बिना, बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के आशीर्वाद के यह मनुष्य उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाकर के, किसकी शरण में जाना है? कहा शरण्य की शरण में जाना है। शरण्य कौन है? जो शरण देने की योग्यता रखता है। विभीषण किसकी शरण में गए? श्री राम की शरण में गए। रावण के पास तो रह ही रहे थे, सोने की लंका थी उनके पास, जानते थे श्री राम रावण का वध करेंगे। विभीषण जानते थे अच्छी तरह से, उन्हीं को राजा होना था, क्योंकि मेघनाद तो रावण को मरने नहीं देता। अपने प्राणों की बलि दिए बिना मेघनाद रावण का वध नहीं होने देता, और विभीषण को श्री राम मार नहीं सकते थे, वध कर नहीं सकते थे। रावण का ही वध होना था, रावण का ही उद्धार होना था। राम राम जहि सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। सज्जनों की तो भगवान रक्षा करते हैं, उनका वध नहीं करते हैं। तो विभीषण को ही राजा होना था, लेकिन सबका तिरस्कार किया उन्होंने। अहंकार का तिरस्कार किया, ममकार का तिरस्कार किया। ये मैं हूँ विभीषण, इसको छोड़ा और श्री राम के चरणों में जाकर के लौट गए। अहंकार और ममकार, ये लंका मेरी है, मेरी हो जाएगी, इस अहंकार का, ममकार का त्याग किया, और मैं विभीषण हूँ, इस अहंकार का त्याग किया। तब जाकर के परमात्मा ने, जो शरणागति प्रदान करने वाले परमात्मा श्री राम हैं, उन्होंने विभीषण को अपनी शरण में लिया। तो शरण्य की शरण में जाना चाहिए। धनी की शरण में ही निर्धन जाएगा ना, ज्ञानी की शरण में अज्ञानी जाएगा, बलि की शरण में निर्बल जाएगा। तो देखना है कौन धनी है, हमें कौन धन दे सकता है, हमें बल कौन, निर्बल को बल कौन दे सकता है, अज्ञान को ज्ञान कौन दे सकता है। एक गुफा में 1000 वर्ष तक अंधकार था, बहुत बड़ी लंबी गुफा थी जंगल में। 1000 वर्ष तक अंधेरा रहा। एक महात्मा जी गए और उन्होंने माचिस लगाई और वहाँ दीपक जलाया। एक क्षण में ही सारा अंधकार समाप्त हो गया। उस अंधकार ने दीपक के प्रकाश से यह नहीं कहा कि मैं यहाँ 1000 वर्ष से रहता हूँ, मैं नहीं निकलूँगा, नहीं कहा उसने। इसी तरह से गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा इधर जो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का अंधकार भरा हुआ है, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, एक क्षण की, यहाँ सज्जन से गुरु ही लेना है। अभी सत्संग
सत्पदार्थाः, सत्पदार्थ को ही ग्रहण करना है। सत्पदार्थ गुरु से बढ़कर कहाँ होगा। एक क्षण में ही गुरु कृपा कटाक्ष रूपी किरण एक क्षण में ही शिष्य के समस्त अंधकार को नष्ट कर दिया करती है। उनकी एक कृपा की किरण। एक गांव में 1000 लोग रहते थे। विद्युत का प्रकाश नहीं था, दिया भी नहीं था, बैटरी, माचिस, टार्च, मोमबत्ती कुछ नहीं था। गांव के लोगों ने उपाय सोचा, निकाला कि इस गांव में 100 मकान हैं, 100 परिवार हैं, 10-10 परिवार होने से 1000 लोग रहते हैं। 10-10 लोगों को जिम्मेदारी दी कि आप लोगों को पूरी रात अंधकार को फेंकना है। वो जैसे गोबर, गाय का गोबर गौशाला से फेंकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, टुकना, हाँ, टोकरा। वो टोकरा में भर भर के अंधकार को बाहर फेंकना है गांव को। एक एक घर की ड्यूटी लगा दी गई। तो एक एक परिवार के लोग पूरी रात जागते थे और वो अंधकार को भरते थे और गांव के बाहर फेंकते थे। और प्रातःकाल तो सूर्योदय हो नहीं था अपने आप। जब सवेरा होता था तो वो लोग यह समझते थे कि हम लोगों ने अंधकार को बाहर फेंका, इसलिए सूर्य का प्रकाश आया। तो 12 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता था। और जैसे ही अंधेरा प्रारंभ होता था तो फिर वो जिस परिवार की जिम्मेदारी थी वो परिवार वाले इकट्ठे होकर के टोकरा में भर भर के अंधकार को गांव के बाहर ले जाते थे, फेंकते रहते थे। अंधकार तो वहाँ भी था, गांव में भी था, वो काहे को फेंकेगा। केवल उनको अज्ञान हो गया था कि अंधकार फेंकने से सवेरे प्रकाश हो जाएगा, जबकि प्रकाश तो सूर्य भगवान अपने आप ही दिया करते थे। ये अज्ञान ही था। बहुत दूर 1000 किलोमीटर से शादी होकर के एक कन्या उस गांव में आई, बहू बन कर के आई। उसका वो ससुराल था। उसके घर का जब नंबर आया अंधकार फेंकने का, तो सास ससुर पति ने कहा कि तुमको भी अंधकार फेंकने के लिए चलना है, पंचायत का यह निर्णय है, तो तुम्हें ही चलना पड़ेगा। उसने सोचा कि कैसे अंधकार को फेंकने से प्रकाश कैसे आएगा। समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, विचार चली तो गई, एक दिन तो चली गई। दूसरे दिन उसने कहा कि ये आप लोग क्या करते हो। बोले अंधकार फेंकते हैं। अरे अंधकार क्यों फेंकते हो, ये तो बिना फेंके सवेरे प्रकाश होता है, अपने आप हो जाता है। तो गांव के लोग, पंचायत में जो पंच थे, सरपंच थे, किसी ने उसकी बहू की बात नहीं मानी। जिसको मालूम नहीं है हमारे गांव की परंपरा, सब लोग हंसी उड़ाने लगे। तो उसने कहा कि बिना अंधकार फेंके मैं प्रकाश ला देती हूँ। कैसे लाओगी। बोले 8 दिन का समय चाहिए। कहाँ से लाओगी। मैं अपने मायके से लाऊंगी। तो वहाँ उस समय तो पैदल ही चलते थे लोग, घोड़ा तांगा या पैदल या बैला गाड़ी। मायके गई, मायके से मिट्टी का तेल ले आई, बत्ती ले आई, माचिस ले आई, मोमबत्ती ले आई और सारा साधन लेकर के बैलगाड़ी में रख करके लाई। और गांव के बीच में उसने डब्बे को रखा और माचिस से जला दिया। पूरे गांव में प्रकाश फैल गया। कहाँ अंधकार फेंकने की जरूरत है। वो जो कन्या थी, जो शादी होकर के आई थी, बहू बन कर के आई थी, उसने समस्त ग्रामवासियों का अज्ञान का नाश कर दिया। उस बहू को ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो ब्रह्म विद्या है, वो हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाली विद्या है। तो उस ब्रह्म विद्या का बोध गुरु के द्वारा होता है। ऐसे ही अज्ञान के अंधकार में जीव पड़ा हुआ है, संसार रूपी कुएं में गिर गया है, कैसे निकाला जाए, इसका बोध गुरु के उपदेश से हुआ करता है। कल से अपने लोग गुरुओं के गुरु, जगत गुरु परमात्मा श्री कृष्ण, जिन्होंने द्वारका में आकर के, मथुरा को छोड़कर द्वारका में आकर के अपना निवास का स्थान बनाया,
जिस स्थान पर भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने प्रथम शारदा पीठ की स्थापना की, जिस पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य हमारे आपके सद्गुरुदेव भगवान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज इस पीठ को सुशोभित करते रहे, इस स्थान पर बैठ करके और कल से अपने लोग गीता का उपदेश श्रवण करेंगे। कैसे अर्जुन के शोक और मोह को परमात्मा ने दूर किया, इसका अपने लोग गीता के माध्यम से और दूसरे प्रसंग भी श्रवण करेंगे, लेकिन मूल विषय गीता ही होगा। ये गीता भी ब्रह्म विद्या है और उस ब्रह्म विद्या के द्वारा हम अपनी अविद्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सब आए, भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम किया, गुरु गादी को नमस्कार किया, आपने अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा की। सबको शुभाशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं।